हेलो गाइस, आप सबका जो है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ में खुद भी अध्ययन कर रहे होंगे, खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप भी तत्पर हैं और हम भी आप लोगों को नए नए टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि क्या है कि आपके एग्ज़ाम में हमारी तरफ से कोई कुछ सहयोग मिल सके और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी आप लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसमें जो है वो उपयोगी हो सके। तो क्या कहते हैं कि हिंदी का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय मैं आज बताने जा रही हूँ। उसके बारे में अध्ययन करवाऊंगी आप लोगों को। इससे क्या है कि क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग भी जानते होंगे, तैयारी करते आ रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और हर एक जो भी हिंदी अगर आता है किसी भी एग्जाम में, तो उसमें क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात जरूर की जाती है, क्वेश्चन भी जरूर पूछते हैं। तो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो देखिए, यहीं से ही पता चलता है उप का मतलब क्या है कि मतलब अगर हम यहाँ से देख लें कि उपसर्ग, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो यहीं से चीजें जो है समझ में आने लगती है। यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, ऐसा शब्द जिसके क्या है कि आगे आ करके कोई ऐसा शब्द जुड़ जाए जिससे क्या होता है कि उसका जो रूप होता है उसे परिवर्तन न करके नवीनता का रूप उसे प्रदान कर दे, तो उसमें क्या होता है कि उपसर्ग होता है। यानी कि उपसर्ग भी कई कई रूपों में लगाया जाता है। तो क्या होता है कि किसी शब्द के प्रारंभ में लगा करके क्या करते हैं कि उस शब्द का जो अर्थ होता है उसमें नवीनता ला देते हैं। जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे नवीनता का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हार लिखा हुआ है, हार लिखा है, तो मैंने कहा एक शब्द ऐसा चुना जाता, ऐसा होता है जिसके आगे आ करके लग करके उसमें नवीनता प्रकट कर देता है और जो है उसको एक नया रूप दे देता है। तो यहाँ पे हार का मतलब दो तरीके से ले लेंगे, हार मानने वाली हार हो जाती है, हार न जीतना, और एक आपका हार वो हो जाता है जो कि आभूषण में आता है। और ठीक इसी के पहले अगर हमने उप जोड़ दिया तो बताइए क्या हो गया, उपहार हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो गया, उपहार हो गया। तो देखिए इसके अर्थ में नवीनता आ गई। सबसे पहले क्या था, हार था, जो कि क्या था, इसका अलग अर्थ निकल रहा था, और इसी के साथ में हमने उप जोड़ दिया है तो क्या हो गया, उपहार हो गया। देखिए अर्थ में क्या हुआ, बदलाव हो गया। तो यही चीज उपसर्ग है कि उपसर्ग का मतलब कि किसी शब्द के आगे जुड़ना होता है। और अगर प्रत्यय की बात करते हैं तो वो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे, इस टॉपिक के बाद बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ अगर बात आ गई उपसर्ग और प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के बाद में लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उपसर्गों का भी क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से उपयोग होता है, यूज होता है। और कुछ इनके क्या कहते हैं, कुछ इनकी वो भी रहते हैं कि इतने उपसर्ग माने गए, जैसे इंग्लिश में इतने माने गए, हिंदी में इतने माने गए हैं, संस्कृत में इतने माने गए हैं। तो इनका जो है एक तरीके से क्राइटेरिया निश्चित है कि इतने ही उपसर्ग होंगे, और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चार ऑप्शन जैसे आप लोगों को दे देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, चार ऑप्शन दे दिए, जैसे मैंने अभी उपहार लिखा था, मान लीजिए उसी से हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए ये बोल दिया जाए कि उपहार में उपसर्ग है, उपहार में उपसर्ग है, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद में क्या करते हैं, चार ऑप्शन आपके आते ही हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक दे दिया आप, और एक दे दिया आपका यहाँ पर आ दे दिया, और फिर आपका दे दिया उप है, और उसके बाद में चौथा ऑप्शन आपका मान लीजिए आ जाता है ई वगैरह, नहीं ई नहीं होगा, आ से ही लेंगे ताकि जो है कंफ्यूजन रहे कि हाँ यहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए उपहार लिख देते हैं, हालांकि कोई उपसर्ग है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, मतलब कि एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देते हैं जिससे क्या कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए। देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए कि आ से संधि जैसे बनाते हैं कि हो सकता है इससे बना हो, या फिर इससे बन गया, या फिर उपहार से, इससे तो बिल्कुल ही लगेगा इससे बना हुआ है। लेकिन क्या है, जो उपसर्ग माने गए हैं, जिनको जो है निश्चित किया गया है कि उपसर्ग है, जिसको मान्य किया गया है, वही उपसर्ग होता है। और नहीं होता है कि अपने आप में अच्छा लग रहा है बोलने में तो हम क्या करेंगे कि उसको ऑप्शन में टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो उपसर्ग माने गए तो उसी पर ही उसी को चुनते हैं और उसी से ही शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो है कुछ अगर इसको और समझते हैं कि उपसर्ग को तोड़ करके भी समझ लेते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है।
ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। अर्थों को समझने के लिए क्या करते हैं कि हम उसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें जो है अर्थ को क्या है समझने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे, तो यानी कि तोड़ने पे क्या हो जाएगा, उप प्लस सर्ग हो जाएगा। देखिए उप प्लस सर्ग हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है उप प्लस सर्ग। उसके बाद में क्या है कि इन दोनों शब्दों को समझते हैं। तो इसका पहले भी हम अर्थ बता चुके, इसका मूल रूप होता है कि नवीनता लाना, और इसके अर्थ को अगर हम जोड़ के चले देखेंगे तो सर्ग का अर्थ यही होता है कि जोड़ना या निर्माण करना। जोड़ना या निर्माण करना। जोड़ना या फिर निर्माण करना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे जोड़ना और निर्माण करना हमने बता दिया है, तो हमने क्या किया है कि पहले भी बताया कि हार का मैंने उदाहरण दिया था, उपहार का। तो यहाँ पर क्या किया कि पहले जोड़ देता है, क्या करता है, जोड़ना या निर्माण करना हो जाता है। तो क्या होता है कि उप को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या हुआ कि नए शब्द का निर्माण हो गया। जैसे हार है, इसका एक अलग ही शब्द है, उसके बाद में हमने उप को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उपहार, यानी कि नए शब्द का जोड़ना हो जाता है। अभी अगर मान लीजिए आप लोग उपहार उपहार ये सब जा रहे हैं, आप लोग को लग रहा हो, तो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए अति होता है उपसर्ग, अति भी उपसर्ग होता है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अधिक, अधिक लिखा है हमने। उसके बाद में क्या है कि इसमें जो है नवीनता लाने के लिए, इसके अर्थ को जो है थोड़ा सा बदलाव करने के लिए क्या कर दिए, हम अति जोड़ दिए। तो यहाँ पर जो है अति जुड़ने पर भी देखिए इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा कि हमने ऐसे लिख दिया तो ये हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या है कि वर्तनी को भी जो है ध्यान में रखना है, वर्तनी के हिसाब से भी चीजों को लेकर के चलना है। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ये इसका ये हो जाएगा अत्यधिक। तो इन चीजों को भी ध्यान में लेना है। एक मात्रा में व्यक्ति इसमें अत्यधिक होता है, ये चीज ध्यान में रखना है कि ये भी गलत ना हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि अति है, तो हमने लिख दिया अति। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, शब्द है अंत, तो अतिअंत नहीं होता है, आप भी जानते हैं अतिअंत नहीं होगा। इसका क्या बनेगा, जा करके अत्यंत बनेगा। ठीक है, तो ये यही चीजें ध्यान देनी है कि अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि अत्यंत लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अत्यंत लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या है कि हम लोग तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लगा दिया, मान लीजिए ऑप्शन में ये लिख करके आ गया, अति हो गया, अति हो गया, या फिर क्या हो जाएगा, अता लिख दिया है। ऐसे करके मान लीजिए ऑप्शंस में आता है क्वेश्चंस, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अति से कैसे बन जाएगा, भाई यहाँ पे तो मात्रा लगी हुई है। ये भी चीज़ें आएंगी कंफ्यूजन के लिए, जो नए बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं तो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर ये होगा ही नहीं, क्या होगा, ये होगा ऑप्शन। लेकिन नहीं, मैंने कहा है कि शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे शब्दों को नहीं जोड़ते हैं जिसका अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार से आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो उसमें जो संधि विच्छेद किया जाता है, तो जो उसका विच्छेद किया जाता है, विखंडन किया जाता है, तो वो भी इस प्रकार से किया जाता है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकले। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि उपसर्ग का अर्थ क्या है और इसको किस तरीके से हम जो है इसके शब्द के आगे जोड़ते हैं और कैसे जो है शब्दों में नवीनता लाते हैं। अब आते हैं कि उपसर्गों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताओं में अगर उपसर्ग पूछेंगे, वो आपके क्वेश्चन में नहीं आता है कि विशेषताएं बताइए, डेफिनेशन बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उपसर्ग की 10 मिनट का बना ये पूछ लेंगे, या फिर आपका एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि वे कौन से शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं, यानी कि उपसर्ग आपका हो गया और आपका आ जाएगा प्रत्यय। अब इसमें पूछ लेंगे कि वो इसमें से कौन सा जो है शब्दों के आगे जोड़ करके नवीनता लाता है, या फिर कौन सा
शब्दों के पीछे जोड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आगे जोड़ता है शब्द के और ये पीछे जोड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये यहाँ पे आगे जुड़ गया है, इसके बाद में ऐसे ही प्रत्यय का होता है कि वो शब्दों के पीछे जोड़ता है। वो अभी हम आप लोग को इसके बाद प्रत्यय समझाएंगे, क्योंकि अलग अलग दोनों टॉपिक हैं और दोनों के जो है पार्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसमें उपसर्ग क्या है, अंग्रेजी में कुछ उपसर्ग माने गए हैं, कुछ हिंदी में माने गए हैं, कुछ संस्कृत में माने गए हैं। तो हम जो है सारे लेकर के चलेंगे कि जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए हम सारे क्वेश्चन का आंसर जो है दे सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने प्रकार के उपसर्ग माने गए हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे इंग्लिश की अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में प्रयुक्त उपसर्ग या फिर वो, तो यहाँ पे अंग्रेजी में टोटल कितने उपसर्ग माने गए हैं, 6। ये चीज ध्यान रखेंगे, टोटल 6 माने गए हैं। और अगर आप लोग इसे अच्छे से रट लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इस आपका उपसर्ग जो है, उपसर्ग से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। कौन कौन से आपके इसमें हो जाएंगे उपसर्ग, जैसे कि पहला मैं लिख रही हूँ, बाकी समझा रही हूँ। सब हो गया, सेकेंड आपका हो गया डिप्टी हो गया। देखिए अभी आप लोग जब करेंगे तो अपने आप से ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ें बताई गई हैं। वॉइस हो गया, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। जनरल, चीफ हो गया, उसके बाद में आपका आ जाता है, छठा हो जाता है 6, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, फिर आपका आता है हेड। आप लोग खुद ही इन शब्दों का जो है उच्चारण करते होंगे, लेकिन क्या है कि हम लोग उच्चारण तो करते हैं पर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इन्हीं से जो है क्या है, हिंदी में इन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं और इन्हीं से जो है उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए इसमें अंग्रेजी में कितने प्रकार के उपसर्ग माने गए, 6 ही माने गए, 6 मैंने लिख दिया है, इसमें इससे अलग कुछ भी नहीं है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट करते चलिए, नहीं तो फिर आपको पढ़ना है तो पढ़ते चलिए। देखिए सब का क्या मतलब होता है, अधीन या नीचे। अगर अर्थ भी समझ लेंगे तो आराम से हो जाएगा, अधीन या फिर नीचे होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी शब्द का निर्माण जो भी करते हैं, तो उसको अगर हम देख ले तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि सब जज हो जाता है, अधीन या नीचे, जज होता है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर हो गया, सब जज हो गया, और आपका ये सब कमेटी हो जाती है। देखिए सब इंस्पेक्टर वगैरह हम लोग कितना यूज करते हैं कि सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का हम आम भाषा में यूज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या है कि अर्थ ना पता होने की वजह से हम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर से पूछ लेगा कि उपसर्ग बताइए, इसमें उपसर्ग क्या है, सब कमेटी में उपसर्ग क्या है, तो इसमें हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो हमको लगेगा कि ये उपसर्ग नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि यही उपसर्ग माना गया है। उसके बाद में आपका आता है डिप्टी। डिप्टी में क्या होता है, सहायक। ये अर्थ है, हम बता रहे हैं कि इसके अर्थ भी समझते चलिए कि इसके अर्थ क्या होते हैं और इससे जो है उपसर्ग जो बनता है, शब्द का निर्माण होता है, वो कौन कौन से हैं। ये आप लोग के शब्द हैं और ये उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें जैसे डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, डिप्टी कलेक्टर का देखिए आम भाषा में कितना ज्यादा बोलते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते हैं डिप्टी कलेक्टर हो गया, ये सब चीजें आती है। डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह हो गए, ड्यूटी रजिस्ट्रार हो गए। अब आपका आता है वॉइस। वॉइस का अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, सहायक ही से ही लिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो जाता है, वाइस प्रिंसिपल करके हो गया। और भी ऐसे शब्दों का निर्माण आप लोग कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं।
जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये आप लोग का बेनिफिट होगा। अब आता है जनरल। जनरल का अर्थ लेते हैं तो इसका क्या होता है? प्रधान। जनरल का अर्थ लेंगे प्रधान होगा। फिर इसमें आएगा जनरल सेक्रेटरी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद चीफ आ जाता है, तो चीफ का मतलब ही होता है कि प्रमुख। देखिए बोलते चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो ये क्या है? अंग्रेजी के हो गए। चीफ मिनिस्टर लिख दिया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपका हेड का मतलब भी क्या होता है कि मुख्य है। तो जाहिर सी बात है कि जो मान लीजिए इसमें कह देंगे हेड क्लर्क हो गया, हेड मिनिस्टर्स हो गया। तो अब देखिए समझते हैं कि इंग्लिश के जितने उपसर्ग बताए गए हैं 6 बताए गए हैं, जो कि हम बता चुके हैं। उसके बाद में कौन कौन से उपसर्ग कहे गए हैं? सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड। इतने ही उपसर्ग हैं। इससे क्वेश्चन अलग होकर के नहीं आएगा। बस आप लोग की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस में लेंगे और इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करते रहेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, तीसरी बार अपने आप आ जाएगा, ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो सब में सीधे हो गया। इसका अर्थ लिख दिया, आगे नीचे हो गया। इसके एग्जाम्पल हुए सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी में सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए, वाइस में सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। फिर जनरल का आपका मतलब हो गया है प्रधान, तो जनरल सेक्रेटरी हो गया। आपका चीफ हो गया प्रमुख, चीफ गेस्ट जो आते हैं उनको प्रमुख होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स हो गए। हेड का मुख्य होता है हेड क्लर्क वगैरह हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग जो है 22 है टोटल, उसको हम देखते हैं। जो भी मैंने बताया है कि इंग्लिश में 6 उपसर्ग माने गए, प्रमुख रूप से 6 माने गए हैं, लेकिन 2 और हैं जो कि मैं चाहूँगी आप लोग उसके बारे में भी जान लें, ताकि कभी भी इसे पूछा जा सके तो आप लोग बता सके कि ये ना हो कि नहीं होता है। तो एक आप लोग का होता है, यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद में एक यहाँ पर बोल देंगे असिस्टेंट आता है आपका, एक उपसर्ग आता है असिस्टेंट, और दूसरा आता है हाफ हो गया। अब यहाँ के एग्जांपल्स देंगे तो आपका असिस्टेंट कमिश्नर हो जाएगा, या फिर किसी चीज़ का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपके, या फिर हाफ कमीज हो गया, हाफ शर्ट हो गई, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब ये कहेंगे कि अगर उसके प्रमुख रूप से पूछेंगे इंग्लिश में तो 6, उसके बाद में 2 और हैं असिस्टेंट, हाफ ले दे करके वैसे ही हैं, इनका भी मतलब वही है, प्रमुख, हाफ, मुख्य, इस तरीके से। और संस्कृत के उपसर्ग माने गए हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी, संस्कृत में पूरे टोटल उपसर्ग माने गए हैं 22। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या 22 है। अब आते हैं कि संस्कृत के जो भी उपसर्ग हैं उनसे किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है और उनका क्या अर्थ होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो पहले भी हम समझा चुके हैं कि जो भी इनके उपसर्ग बनते हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिए, एक तरीके से रट लीजिए, तो आपका जो भी शब्द का निर्माण हुआ है उसकी पहचान करने के लिए आएंगे कि बताइए कौन से उपसर्ग से की शब्द निर्मित हुआ है, तो आप लोग का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अति पे, जिसका अर्थ होता है अधिक होता है। अति का मतलब भी होता है अधिक। कहावत भी देखिए, एक प्राचीन काल में कहावत संस्कृत में कही गई है, अति सर्वत्र वर्जित है, यानी कि किसी चीज की अधिकता जो है हमेशा क्या होता है, विनाश की तरफ ले जाता है, हमेशा व्यर्थ होती है, इसलिए कहते हैं अति नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में आता है इससे कौन कौन से शब्दों के निर्माण हो रहे हैं? अत्यधिक। देखिए इससे पहले मैंने समझाया था आप लोगों को कि अगर यहाँ पे अति है तो यहाँ से ऐसे लगेगा कि इस तरीके से बनेगा, लेकिन शब्द का निर्माण देखिए यहाँ पर आधाता भी आ रहा है और यहाँ पर भी अत्यंत आ रहा है, आधाता का यूज भी हो रहा है और इस तरीके से भी आपका अतिशय बन रहा है। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान देने योग्य है कि उपसर्ग अगर लगा हुआ है अत्यंत में तो फिर क्या है, अति उपसर्ग लगा है तो किस प्रकार का अति से किस प्रकार का शब्द बनेगा। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि
हम लोग क्या करेंगे, कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे जैसे अधि है तो यहाँ पे अधिनायक, अधिपति, अधिपति बना हुआ है, तो यहाँ से ऐसा लगेगा कि यहाँ पर अगर ऐसे उपसर्ग यूज किया गया है तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा जैसे अति लिखा हुआ। लेकिन क्या है कि इस तरीके से भी शब्दों का निर्माण हो रहा है, तो ये चीजें आप लोगों को रट लेनी है पूरी तरह से। फिर आपका आता है अधि। अधि का मतलब कहता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधिनायक हो गया, अधिकार हो गया, आपका अधिपति हो गया। ये क्या है, नॉर्मल है, इसको हम ऐसे पहचानेंगे। ये उपसर्ग जो लगा हुआ है, एक तरीके से इसका ये भी होता है कि क्या कहते हैं कि संधि विच्छेद से भी क्या होता है, संधि के निर्माण करने से भी इसमें परिवर्तन आ जाता है कि उसको भी लेकर के क्या पहचान सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग की पहचान करना है तो हमने जैसे कि उपसर्ग को ही पहले क्या किया है कि विच्छेद किया है, तो उपसर्ग आया है। अगर इसकी भी पहचान यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि इसके शब्द को विच्छेद करके हम समझ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अति धन अधिक हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे अत्यधिक आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि उपसर्ग कौन सा लगा है, अति लगा हुआ है। और उसके बाद में आपका अगर अत्यंत आता है तो अत्यंत में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अति हो गया, उसके बाद प्लस अंत हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए उपसर्ग की पहचान हो गई, यानी कि अत्यंत। और ये सब मिलाकर के कौन सी संधि आपकी आ रही है, गढ़ संधि आ रही है। तो इस तरीके से भी पहचान की जा सकती है। संधि से देखिए क्या है, शब्दों का अर्थ समझा जा सकता है। फिर आप आइए अनु पे। अनु का क्या होता है कि समान होता है, और यहाँ पर भी जो भी शब्दों का निर्माण हो रहा है वो भी नॉर्मली अनु से ही हो रहा है, जैसे अनुसार हो गया, अनुकरण हो गया, अनुपात हो गया। फिर आपका आता है आप। आपका मतलब बुरा या हीन होता है, तो इसे कहते हैं अपयश हो गया, अपमान करना हो गया, अपहरण हो गया। इनमें उपसर्ग की पहचान अच्छे से बिल्कुल सामान्य रूप से हो रही है। फिर आपका आता है अभी। इसका अभी का मतलब क्या होता है, पास या फिर चारों ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिनव हो गया, आपका अभिनय हो गया, अभिसार हो गया, अभियान हो गया। फिर आपका आता है अव। अव में क्या आ जाएगा, हीन या नीच। ये भी देखिए यहीं से शुरुआत है, अवगुण, अवतरण, अवलोकन। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, यहीं से पहचाना जा सकता है कि अवगुण, अवतरण और अवलोकन। अव है तो अव से ही निर्माण हुआ। फिर आपका आता है आ का मतलब है तक या समेत। तो यहाँ पर देखिए ये उपसर्ग का यूज किया। आवागमन हो गया आपका, आजीवन हो गया और आदान हो गया, यानी कि इसमें उपसर्ग पूछा जाएगा तो आपका पूरा ये आ आएगा। फिर आपका आता है उद। उद से क्या होता है, ऊपर या उत्कर्ष। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग का यूज किया गया, उद्गम लिखा हुआ तो क्या है, उद्गम हो गया। फिर उद्भव है तो आपका यहाँ पे उद लगा हुआ, उद्भार है तो यहाँ पर उद लगा हुआ है। फिर आपका आता है उप। उप का मतलब क्या होता है, निकट या सादृश्य हो जाता है, निकट या सादृश्य। अब यहाँ पर भी क्या है, उपदेश है तो यहाँ पर भी उप है, उसके बाद में उपहार जो कि सबसे पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं। फिर आपका आता है उपवन। देखिए ये सारे उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर आपका आता है दुर। दुर का भी मतलब क्या होता है, बुरा या फिर कठिन। देखिए यहाँ पर भी था, आपका मतलब भी बुरा है, यहाँ पर भी बुरा या कठिन होता है। तो आपका दुर्गम हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये रा ऐसे लगा हुआ, रा ऊपर को उड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लगा हुआ है, यानी कि अधरा है तो यहाँ पे उड़ा हुआ उड़न का यूज किया गया है। फिर आपका दुर्जन हो गया, यहाँ पे दुर्व्यवहार हो गया। तो ये देखिए यहीं पे पहचानने वाला है, जहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा पूछा गया वहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे इस तरीके से आता है तो यहीं पर भी बालक जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किस प्रकार का जो है इसमें उपसर्ग का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे बोला वैसे यहाँ पर भी। फिर आपका आता है दुस। देखिए इसका मतलब क्या है कि बुरा या कठिन, तो देखिए दुस्साहस। दुस है, उपसर्ग कौन सा यूज कर रहे हैं, दुस, यानी कि क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है, इसमें जो है ये स्वर माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर ये नहीं लगा होगा तब जाकर के ये व्यंजन में आएगा, ये आधा ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुस्साहस। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए पूरा सा का यूज नहीं किया गया तो दुस्साहस हो जाएगा। फिर यहाँ पे दुष्कर्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मूर्धन्य सा से बना है दुष्कर। फिर आपका यहाँ पे आएगा दुस्साहस 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा। फिर आपका आता है निर। निर भी देखिए पूरा राज है, पूरी तरीके से नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, बिना या फिर निषेध। यहाँ पे देखिए निराधार बना हुआ है, यहाँ पे यानी कि आ की मात्रा का यूज किया गया है। फिर आपका यहाँ पे निर्गुण आता है, यहाँ पे निरपराध आता है। यहीं पर ही जो है देखिए ध्यान देने योग्य यहाँ पर भी है कि उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, ये आएगा। और यहाँ पे निर्गुण है तो यहाँ पर भी निर लिखा रहेगा। उसके बाद में जो है निरपराध है तो यहाँ पर भी ये रहेगा।
फिर आपका आता है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का मतलब होता है नीचे या अधिक का। यहाँ पर भी देखिए नी से ही शब्द का निर्माण हो रहा है, निवारण, निषेध और निरोध। इसके बाद में 13 हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ लिए हैं, टोटल 22 माने गए हैं, तो 22 उपसर्गों के बारे में देखेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के हम इसकी बात करते हैं। आइए उसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। अधा आ गया, अधा से आपको पता होता है नीचे इसका, इससे शब्द निर्माण हो रहा है अधोगति, अधोलिखित। ये देखिए यहाँ से देखिए उपसर्ग बन रहा है। फिर आपका आता है निस। निस से क्या मतलब होता है रहित, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, निस्सार हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चीज़ है कि निस देखिए इस तरीके से जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर आपका आता है परा। परा का मतलब होता है उल्टा, पीछे। यहाँ पे क्या जाएगा पराजय, परामर्श, पराक्रम। यहाँ पे ये ऐसे है परा और यहाँ पर परा। फिर आपका आता है परि। परि का मतलब होता है आसपास या फिर अधिक, आगे। यहाँ पर क्या होता है परिपूर्ण, परिमाप, परिक्रमा। यहाँ पे ये आ गया परि, ये परि, ये हो गया परिक्रमा। फिर आपका आता है प्राउसर्ग। इसका मतलब होता है अधिक या फिर आगे। इसका क्या हो जाएगा देखिए प्रस्थान, प्रगति, प्रख्यात। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रा का यूज किया गया, प्रा ये हो गया और ये प्रा हो गया, ये प्रा हो गया। फिर आपका आता है प्रति। प्रति से क्या होगा उल्टा या फिर विरोध, प्रति का मतलब। अब यहाँ पे देखिए प्रति है, लेकिन क्या है कि आधा ताकि जो है ये प्रति का होगा और यहाँ पे प्रतिकूल, प्रति ये उपसर्ग आ जाएगा आपका। उपसर्गों की पहचान करना आना ही चाहिए। वी से क्या बन जाएगा, इसका मतलब होता है भिन्न या विशेष। देखिए यहाँ पे विलाप, वियोग और विराम, ये इतने शब्दों का निर्माण हुआ। फिर आपका आता है सम। सम से क्या होता है उत्तम, साधपूर्ण, यानी कि यहाँ पे देखिए सम से बन गया संस्कार, संगम और संतुष्ट। ये देखिए। फिर आपका आता है सु। सुपसर्ग। इसका मतलब होता है अच्छा या फिर अधिक। यहाँ पर क्या रहता है देखिए लगाओ सुजन, सुपात्र और सुगम। ये रहा उपसर्ग आपका। अब देखिए ये सारे उपसर्ग जो मैंने बता दिए इनको अच्छे से रट लेना है। 22 जितने भी 22 बताया है प्रमुख रूप से यही माने गए हैं और इनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। उसके बाद में क्या है कि एक दो एग्जाम्पल्स जो भी बताए गए उनको पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन जो भी आएगा उसका आंसर 100% है कि आप लोग दे देंगे। आइए अब इसके आगे हम हिंदी के उपसर्गों को देखेंगे। अब हम जो है हिंदी के जो भी उपसर्ग हैं कुछ प्रमुख उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आ पे। आ से देखिए क्या बन रहा है, ये उपसर्ग रहा आ और इसका अर्थ हुआ अभाव या फिर निषेध। अब इससे किस प्रकार के शब्दों का निर्माण हो रहा है, जैसे ये अछूता है, अथाह है और अटल है। इसमें कहाँ पर आपका एक उपसर्ग लगा हुआ है, ये रहा आपका यहाँ पे, अछूता पे यहाँ पे और अथाह पे ये और अटल पे ये रहा। फिर आपका आता है अन। अन में क्या होता है, अन का अर्थ समझते हैं अभाव या फिर निषेध। इसका भी निषेध आ रहा है। ये देखिए अनमोल, अनबन या फिर अनपढ़। यहाँ पे उपसर्ग का कहाँ पे यूज हुआ है, अन में, यहाँ पे मोल में। और ये रहा आपका यहाँ पर और अनपढ़ में यहाँ पे अनपढ़। फिर आपका आता है का अर्थ है बुरा या फिर हीन। का से देखिए सीधा शब्द बन रहा है कपूत या फिर कचोट। कहाँ पे उपसर्ग का यूज हुआ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। फिर आपका आता है कु से क्या होता है बुरा। यहाँ पर भी क्या है कुचाल हो गया, कुचैला हो गया, फिर कुचक्र हो गया। देखिए ये ऐसे उपसर्ग जो सीधे तरीके से यूज हुए हैं और जिनका संधि विच्छेद करके इस्तेमाल किया गया उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उपयोग किया गया है यहाँ पर। फिर आपका आता है दू से क्या है कम या फिर बुरा। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर सीधे तरीके से उपसर्ग लग गया है, दुबला हो गया, दुलारा हो गया। यहाँ पे कुछ चीजें अलग नहीं देखनी है, बस यहाँ पर पढ़ लेना है कि उपसर्ग दू होता है हिंदी में और वहीं से इस शब्द का निर्माण किया गया है। फिर आपका आता है नी का मतलब ये कमी, निगोड़ा हो गया, निडर हो गया। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही। उसके बाद में आपका आता है औ और औ। यहाँ पर इसका अर्थ भी हीन या फिर निषेध। यहाँ पर भी देखिए औ का जो भी उपयोग किया गया वो भी सीधे तरीके से अवगुण हो गया, अवधर हो गया और अवसाद हो गया। फिर आपका आता है भर। भर का मतलब होता है पूरा। इसका अर्थ लेंगे तो पूरा। देखिए जैसे पूरा होता है तो भर पेट, यानी कि पूरा पेट भर चुका है, भरपूर, पूरी तरीके से पूरे, भर सब। अब यहाँ पे कहाँ पे उपसर्ग लगा है, ये रहा और यहाँ पर भरपूर में भर लगा हुआ है, भरसक में यहाँ पर यूज हुआ है। फिर आपको आता है सु का मतलब भी होता है अच्छा। अभी संस्कृत में भी इसका देखिए ये उपसर्ग का यूज हुआ था सु का और यहाँ पर क्या है इसका भी सीधे तरीके से यूज हुआ है, सुडोल में यहाँ पे, सुजान पे यहाँ पे और सुफल पे यहाँ पर। फिर आपका आता है अध। अध का मतलब आधा, जो भी हम आगे भी पढ़े संस्कृत में। यहाँ पर क्या आ जाएगा अधपका, ये रहा उपसर्ग और अधकच्चा। अधकच्चा
आपका हो गया। फिर आता है पर से क्या होता है दूसरा या फिर बाद का। देखिए परलोक, उसके बाद में परोपकार हो गया, परसर्ग हो गया। फिर आपका आता है बिना, बिन होता है, सॉरी बिन। उसके बाद इसका अर्थ होता है बिना या फिर निषेध। तो यहाँ पर क्या हो गई, बिन ब्याह या फिर बिन बादल। अब यहाँ पे क्या है कि बिन ब्याह, यहाँ पे उपसर्ग का यूज हुआ कहाँ पर, ये रहा बिन ब्याह, और यहाँ पर बिन बादल। देखिए हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग जो पढ़े तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी। कुछ उपसर्ग ऐसे थे जिनको क्या कर रहे थे, संधि विच्छेद के माध्यम से समझ रहे थे, और उनका क्या हो रहा था कि शब्द का आधा रूप आ रहा था वर्ण का, या फिर पूरा वर्ण यूज कर रहे थे। लेकिन हिंदी के उपसर्ग को पढ़ने में इतनी कठिनाई नहीं है। बस इसमें क्या है कि ये सारे उपसर्ग आप लोग पढ़ लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद में क्या है कि यहाँ से जो शब्द आएगा उसकी पहचान आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, गलत नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे उपसर्ग को अच्छे से याद कर लिया है और शब्दों का अर्थ जो है समझना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे संस्कृत में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हम लोगों ने इंग्लिश के उपसर्ग पढ़ लिए हैं, संस्कृत का पढ़ लिया है, और इसके बाद में क्या है हिंदी का उपसर्ग पढ़ लिया। इसके बाद में आपका आता है उर्दू और फारसी के उपसर्ग आते हैं। तो उन उपसर्गों को हम क्या करेंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, और उससे क्या करेंगे कि आप लोग का जो है ये कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद में प्रत्यय पढ़ाएंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय बनाएंगे 2 पार्ट करके, कि एक उपसर्ग का हो गया और दूसरा प्रत्यय का हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ने में भी ताकि आसानी रह सके। और अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अरबी का भी बताइए और फारसी का, उर्दू का, इनके भी उपसर्ग अगर आप लोग पढ़ने हैं तो आप लोग जो कमेंट करिए, तो उसकी भी वीडियो आप लोग के लिए डाल दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। आगे की वीडियो को प्रत्यय जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।